रॉयल एनफील्ड बाइक का नाम सुनते ही आपके मन में एक जो पिक्चर आता है वो है एक रेट्रो क्लासिक बाइक, एग्जॉस्ट से निकलने वाले थंब साउंड और रॉयल राइडिंग एक्सपीरियंस। और इसी एक्सपीरियंस को एक कदम आगे बढ़ाते हुए कंपनी एक नई बाइक लेकर आई है, नाम है क्लासिक 650, आपके सामने है। और इसकी जो एक शोरूम कीमत है 3,37,000 से, और जो उसकी टॉप मॉडल है उसकी कीमत है आपको 3,50,000 रुपया। दिखने में बाइक जरूर शॉटगन या सुपर मेटियोर की तरह लगती है, लेकिन उससे बिल्कुल अलग है। अलग इस अंदाज में है कि अगर थोड़ा सा इसका जो मिड फ्रेम और इंजन हटा दें तो ये बिल्कुल बाइक अलग अंदाज में, अलग डिज़ाइन लैंग्वेज के हिसाब से इसे डिज़ाइन किया गया है। और लुक और स्टाइल की बात करें तो जो इसका फ्रंट लुक है, और यही लुक इस बाइक को सुपर मेटियोर हो या फिर शॉटगन उससे अलग बनाता है। सामने का आप हेडलैम्प देखें, राउंड शेप में है और इसमें LED का इस्तेमाल किया गया, और यहाँ पर आपको टाइगर लैम्प भी मिलता है जो कि रॉयल एनफील्ड बाइक की पहचान है। सामने जो फ्रंट हुक है उसी क्लासिक अंदाज में दिया गया है, और जो इसका फ्रंट का टायर है वो 19 इंच के है, जबकि रियर में आपको 18 इंच के टायर मिलते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जो डिस्क ब्रेक का जो डायमीटर है 320 mm का दिया गया है, जबकि रियर में आपको 300 का डायमीटर का डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। और इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS भी दिया गया है, यानी जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो बिल्कुल सेम सुपर मेटियोर हो या फिर शॉटगन है उसकी तरह ही दिया गया है। जो हैंडल बार है उसे इस बाइक की जो राइडिंग पोजीशन है उसको ध्यान में रखकर थोड़ा सा वाइडर रखा गया है, और जो स्विच नॉब आप देखेंगे इसे थोड़ा सा क्लासिक, और यहाँ पर आप देखेंगे क्रोम फिनिश में यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर जो आपको स्पीडोमीटर देखेंगे वो सेम जो क्लासिक जो 350 बाइक है उसके ही स्टाइल में यहाँ पर दिया गया है, रेट्रो। और यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन दिया गया है जिसमें आपको गियर इंडिकेटर, फ्यूल और दूसरे ट्रिप 1 ट्रिप 2 आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो फ्यूल टैंक आप देखेंगे इसे टीयर ड्रॉप स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है, जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल अलग है शॉटगन और सुपर मेटियोर से। और जो इसकी कैपेसिटी है वो है 14.8 लीटर। और जो आप सीट देख रहे हैं, पिलियन सीट और आपका राइडर सीट, ये दोनों सीट आपको लेते समय कंपनी देगी। और आप चाहें अगर आपको सोलो राइडिंग का आपको एक्सपीरियंस लेना है तो आप इस पिलियन सीट को आप निकाल भी सकते हैं। और मैं बताऊं कि जो इसका एग्जॉस्ट है उसे बिल्कुल क्रोम स्टाइल क्लासिक अंदाज में इसे डिज़ाइन किया गया, क्रोम फिनिश दिया गया है। और जो इसका जो भी फ्रेम है उसमें आपको ब्लैक कोटिंग करके यहाँ पर दिया गया है। और जो इसका इंजन है सेम इंजन है, वही इंजन जो इस सीरीज में 650 की जितनी ही बाइक हैं उसमें सेम इंजन दिया गया, लेकिन इस इंजन में थोड़ा सा रीकैलिब्रेट किया गया है ताकि आपको राइडिंग के दौरान बेहतर एक्सपीरियंस मिले। और इसके मैकेनिकल में कुछ भी बदलाव नहीं किया गया, वही 650cc का इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 47 bhp, और जो टॉर्क है 52.3 न्यूटन मीटर इसमें टॉर्क मिलता है। और ये इंजन 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। और जो इसकी स्टाइलिंग देखेंगे तो आपको देखकर ही इस इंजन पर आपका दिल आ जाएगा। और मैं बताऊं कि इस बाइक में आपको सेफ्टी को लेकर के ड्यूअल चैनल ABS दिया गया है, लेकिन जो दूसरे जो टेक्नोलॉजी है ट्रैक्शन कंट्रोल या बाकी चीज़ें वो इसमें कमी है। हो सकता है आने वाले दिनों में कंपनी इसमें दे, लेकिन मेरा मानना है कि जो क्लासिक रेट्रो बाइक के चाहने वाले हैं उनको एक हार्डकोर मैन मेड मशीन वाली बाइक चाहिए होती है, और ये बात कंपनी बखूबी जानती है। इसीलिए कंपनी इस बाइक में उतने इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन जितना भी की है वो सब काम की चीज़ है। और इसीलिए इसके चाहने वाले इस बाइक को चाहते हैं। और आज तक ये बाइक के जो दीवाने हैं वो जब भी कोई नई बाइक आती है कंपनी की तरफ से उसकी जो सेल है थोड़ी सी बढ़ जाती है।
650 का जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी शानदार है और इसके पीछे वजह है जो इसका हैंडल बार, सीट का हाइट है 800 mm और सीट को बेहतर कुशनिंग के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। और मैं बताऊं जो इसका सस्पेंशन है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा और इस पर रीवर्क करने की ज़रूरत है। ब्रेकिंग सिस्टम वो काफ़ी बेहतर है और इसके पीछे वजह है कि इसमें आपको बड़े साइज़ का, बड़े डायमीटर का फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक दिया गया, साथ ही इसमें ड्यूल चैनल है। और तीसरा कि जो इसका वेट है और जो टायर की जो ग्रिप है, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी बेहतर है। इसी वजह से बाइक जहाँ भी आप ब्रेक मारते हैं वहाँ पर आसानी से रुकती है। परफॉर्मेंस को लेकर के इस क्लासिक 650 बाइक में आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, चाहे आप फर्स्ट गियर में बाइक चला रहे हो या फिर सिक्स्थ गियर, दोनों जगह बाइक स्मूथ चलती है और रोड को पकड़ के चलती है। और मैं बताऊं कि इसके इंजन में कोई भी मैकेनिकल बदलाव तो नहीं किया गया, लेकिन इसके इंजन में जो थोड़ा सा रिकैलिब्रेट किया गया ताकि आप बम्पर टू बम्पर जो ट्रैफिक है उस जगह भी आसानी से इसे चला सकें। और दूसरी चीज़ आप गौर करेंगे कि इस बाइक को शॉर्ट टर्निंग में भी आसानी से आप इसे टर्न कर सकते हैं और इसके पीछे वजह है इसका व्हील बेस का साइज़ 1475 mm। और दूसरी चीज़ जो आपको गौर करनी चाहिए, अक्सर लोगों को आपको जो सुपर मेट्योर में उसमें शिकायत थी, क्या शिकायत थी? शिकायत थी ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर के, लेकिन इसमें कंपनी ने वो शिकायत दूर कर दी है। अब इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 154 mm है, यानी भारतीय सड़क पे इससे आप आसानी से कहीं भी चला सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या इस बाइक को लेनी चाहिए नहीं, क्योंकि रॉयल एनफील्ड के पोर्टफोलियो में 650 सीरीज में छठी बाइक है। ऐसे में कौन सी बाइक आपके लिए बेहतर है? तो मेरा मानना है कि आपको वही रॉयल फील वाली क्लासिक अंदाज वाली बाइक चाहिए, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ और कीमत भी कम, तो आपके लिए क्लासिक 650 एक बेहतरीन ऑप्शन है और इसका सीधा मुकाबला BSA गोल्ड स्टार से है। बाइक